इस सत्र में स्वागत है। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। पुरुषों में डिप्रेशन या अवसाद जिसे कहते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। हमारे पास एक लेख है, पुरुषों में डिप्रेशन, कारण, लक्षण, मदद, और हम इसी के आधार पर आज गहराई से समझेंगे। कोशिश करेंगे ये जानने की कि पुरुषों में ये दिक्कत क्यों अलग तरह से नजर आती है, क्या वजह है इसके पीछे, और मदद कैसे मिल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेख में एक दिलचस्प बात कही गई है कि पुरुषों में डिप्रेशन का अनुभव वैसा नहीं होता जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। सिर्फ उदासी या रोना नहीं। हाँ बिल्कुल, कई बार ये व्यवहार में बदलाव या फिर कुछ शारीरिक लक्षणों के जरिए सामने आता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कारणों से। क्या चीजें हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं। लेख में कुछ चीजें बताई हैं, जैसे जिंदगी में बड़े बदलाव, नौकरी चली जाना या तलाक। जी, पैसों की तंगी, ब्रेकअप, किसी अपने की मौत, ये सब बड़े बड़े झटके होते हैं। और इनके अलावा वो लगातार वाला तनाव भी है। अच्छा। हाँ, जैसे काम का प्रेशर या घर पर लंबे समय से चला आ रहा दबाव। और बचपन की बातें भी, जैसे लेख में था कि कोई बुरा अनुभव या उपेक्षा। बिल्कुल, बचपन का कोई ट्रॉमा, दुर्व्यवहार या माँ बाप का ना होना, इनका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रह सकता है। और एक चीज जो मुझे बहुत अहम लगी, वो भावनात्मक सहारे की कमी वाली बात। अगर पुरुषों को लगे कि वो अपनी फीलिंग्स पर बात ही नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्हें लगता है कि किससे कहें, कोई समझेगा नहीं या कमजोर समझा जाएगा। इसके साथ ही शारीरिक दिक्कतें भी हैं, जैसे कोई पुराना दर्द है, कोई बीमारी है। हाँ, और हार्मोन्स का भी जिक्र था, जैसे टेस्टोस्टेरोन का कम होना। जी, वो भी डिप्रेशन से जुड़ा हो सकता है। और फिर नशे की आदत, शराब, ड्रग्स, ये चीजें डिप्रेशन को और बिगाड़ सकती हैं या कभी-कभी उसे छुपाने का जरिया बन जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि पुरुष अपनी भावनाएं छिपाते क्यों हैं। लेख तो समाज के दबाव की तरफ इशारा कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल, बात यही है, समाज की उम्मीदें होती हैं पुरुषों से कि वो मजबूत रहें। उन्हें सिखाया जाता है कि भाई रोना धोना या कमजोरी दिखाना ये मर्दों का काम नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि वो मदद मांगने से या अपनी परेशानी बताने से हिचकते हैं, सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। तो फिर लक्षण क्या होते हैं? अगर वो उदासी नहीं दिखाते तो क्या होता है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सवाल। लेख बताता है कि देखिए, भावनात्मक स्तर पर उदासी के बजाय शायद चिड़चिड़ापन ज्यादा दिखे, गुस्सा, निराशा, अंदर से एकदम खालीपन लगना या सुन्न हो जाना। अच्छा। और लोगों से दूरी बनाना, परिवार, दोस्त, सबसे। जिन चीजों में पहले मजा आता था, जैसे काम, हॉबी या सेक्स, उनमें कोई रुचि न रहना। और व्यवहार में भी बदलाव आते होंगे, जैसे लेख में था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं या फिर बिल्कुल ही भागने लगते हैं जिम्मेदारियों से। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का कोप करने का तरीका हो सकता है, बचने का तरीका। इसके अलावा शराब या ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ जाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना या बेवजह के रिस्क लेना, और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, कभी कभी हिंसा पर उतर आना, ये सब चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। शारीरिक लक्षणों का भी जिक्र है इसमें, जिन्हें शायद लोग डिप्रेशन से जोड़ते ही ना हो, जैसे लगातार थकान रहना, नींद ना आना या बहुत ज्यादा सोना। जी, सिर दर्द, बदन में दर्द, भूख में बदलाव, वजन का बदलना। और पता है, ये शारीरिक लक्षण कई बार इतने हावी होते हैं कि लगता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। हाँ, ये हो सकता है। जबकि जड़ कहीं और होती है, मानसिक। और ये होता इसीलिए है क्योंकि वो जो सामाजिक दबाव है ना, वो अंदर की परेशानी को बाहर इस तरह से निकलने देता है, गुस्सा या रिस्की बर्ताव। शायद समाज इन चीजों को उदासी से ज्यादा स्वीकार कर लेता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर किसी में ये लक्षण दिख रहे हैं या कोई खुद ऐसा महसूस कर रहा है, तो मदद के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बात करना। किसी भरोसेमंद इंसान से, दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या कोई थेरेपिस्ट, दिल खोलकर बात करना बहुत बहुत फर्क डाल सकता है। चुप्पी तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। और पेशेवर मदद तो है ही, थेरेपी, काउंसलिंग, ये बहुत कारगर हो सकती है। कुछ मामलों में डॉक्टर की सलाह पर दवा की भी जरूरत पड़ सकती है। और अपनी आदतें सुधारना, जैसे व्यायाम, नींद। हाँ, स्वस्थ जीवन शैली, रेगुलर एक्सरसाइज, पूरी नींद लेना, नशे से दूर रहना, ये सब बहुत मदद करता है।
और पुरुषों के लिए जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं वो भी काफी फायदेमंद हो सकते हैं। वहाँ वो बिना झिझक के अपनी बात कह पाता है। एक बात और साफ कर दें, अगर कोई खुद को नुकसान पहुंचाने की या मरने की बात करे तो उसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी सिचुएशन में फौरन पेशेवर मदद लेनी चाहिए। डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या हेल्पलाइन, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, सही कहा। ये हिम्मत का काम है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? देखिए, सार ये है कि पुरुषों में डिप्रेशन होता है, ये सच है। इसके लक्षण अक्सर अलग होते हैं। गुस्सा, थकान, रिस्क लेना, ये ज्यादा आम हो सकता है। समाज की जो उम्मीदें हैं उनका इसमें लगा रहता है। सबसे अहम बात, मदद मौजूद है और उसे लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज जो हमने बात की पुरुषों में डिप्रेशन के इन अलग लक्षणों के बारे में, गुस्सा, थकान, जोखिम भरा व्यवहार, अगर हम इन्हें जल्दी पहचानना सीख जाए खुद में या दूसरों में, तो क्या इससे पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारी पूरी बातचीत का नजरिया बदल सकता है? क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि समाज क्या चाहता है और एक इंसान की अपनी सेहत के लिए क्या जरूरी है? शायद इस संतुलन पर सोचने का वक्त है।